वाईफाई है और मैं आऊँगी। मैं कहती हूँ ठीक है मैं भी आऊँगी, मगर किसी की लाइफ चल रही है उसमें तुम बाय कर रहे हो और फिर कह रहे हो कि फिर अपनी लाइफ खोल कर बैठ जा रहे हो, उसमें से ऐसे थोड़ी होएगा। या तो टाइम बताओ, मैं फ्री रहूँगी उस टाइम तक के लिए, या एक आईडी लगा, अब एक आईडी लगा के दूसरी आईडी निकाल के मैं उनसे यही कहूँ कि मैं उसकी में जा रही हूँ और मैं बंद कर रही हूँ, तो वो मुझसे नहीं होगा। उन्होंने जो खुद रिक्वेस्ट किया है, जितना हो सकता है सुनीता हमारे इसी महीने सपोर्ट कर दो और हम आपको अच्छा रिटर्न दे देंगे। इतना किसी बंदी ने कह दिया है तो ये बहुत बड़ी बात है। उन्होंने विश्वास और भरोसा करके मुझसे कहा है, अब वो उनसे भी कह सकती थी। मैं जल्दी किसी को बोलती नहीं, लेकिन जब कोई ऐसे बोलता है मजबूरी में बोलना पड़ता है। हाँ जी रश्मि जी। अरे नीलम जी दोबारा आ गई, थैंक यू नीलम जी। आप अभी ऑफ थे और मैंने हल्दीराम की टीम दिखाई, टूटी फूटी टीम थी, ज़्यादा अच्छी नहीं थी, ऐसी ही थी। और छत दिखाई थी और ओमेक्सी मॉल दिखाया था, सिर्फ उसकी ऊपर की छत जो सबसे ऊपर टॉप पर है, क्योंकि सामने बिल्डिंग बन गई, हमारे सामने ही बन रहा था वो नीचे से। और उस ओमेक्सी मॉल में पता है बहुत सारी मौतें हो चुकी थी, किसी को खबर नहीं है, सिर्फ हम लोग जानते हैं और रिक्शे वाले भैया जो ले लेके उन्हें ले लेके भाग रहे थे, क्योंकि मजदूर काम कर रहे थे और दीवार गिर गई थी, वो सो रहे थे सारे जब ये ओमेक्सी मॉल बन रहा था। और वैसे तो गिनती में कम बताया था, इतने घायल हो गए, मगर घायल नहीं हो गए थे वो, बहुत सारे हॉस्पिटल जाते जाते भी ख़त्म हो गए थे, पूरी दीवार गिर गई थी बनी हुई, इतनी बली उस मॉल ने ली है बहुत ज़्यादा। और ये सब तो हमने खुद देखा, मेरा बेटा वगैरह सब उठा कर ले लेकर उनको भाग रहे थे ना। तो ये लोग रात के टाइम, या चांदनी चौक है, पूरा रोड खुला रहता है, सब घूमते फिरते रहते हैं, लेडीज जेंट कोई ऐसा वो नहीं है सारे, मगर मैं नहीं जाती हूँ बाहर, और सारे लड़कियाँ वड़कियाँ सब बाहर होती हैं, तो चलता रहता है। क्या करूँ दीदी, सबको सपोर्ट करने रहना पड़ता है, क्या करूँ दीदी सबको। कोई बात नहीं नीलम जी, मेरे को तो सब आप बहुत सारा सपोर्ट कर गए थे, इस बात की कोई वो नहीं है। मेरे को तो शुरुआत से ही आ गए थे और बहुत देर तक रहे थे। कोई नहीं नीलम जी, सबों को सपोर्ट कर दीजिए। बस अगर उस टाइम होते तो मैं आपको भी दिखा देती। और यहाँ पर भी मैंने काफ़ी कपड़े फैला रखे हैं, बहुत सारे तो मैं ले भी आई ऊपर से, और थोड़े से छोड़ आई हूँ जो ज़्यादा गीले हैं, क्योंकि बारिश आ गई तो सारे भीग जाएंगे। ये सारे तो लाकर मैंने यहाँ रख दिए। और ये मेरा सा आम का पौधा है, एक गुठली गाड़ दी थी, और ये सुबह शावर में नहाता है और बहुत मस्त झूम झूम के नहाता है, इसे बहुत, और सारे पत्ते इसके चिपके होते हैं, और नहाते ही ये एकदम खिल जाता है और फैल जाता है। और ये सिर्फ ये एक पौधा जो विदा होने का नाम नहीं ले रहा, जो मुझसे बहुत खुश होता है और मुझे देखते हैं तो नाचने लग जाता है, झूमता है बहुत अच्छी तरह से। बंदरों की वजह से मैं इसे अंदर ले जाती हूँ, कहीं इसको भी चाहे को उखाड़ के नहीं चले आए, मगर बंदरों ने गमले तोड़े मगर किसी पौधे को नुकसान नहीं करा। और तुलसी माता को तो बिल्कुल नहीं उखाड़ा, नहीं तो उखाड़ के पटक पटक के फेंक के, और उसके अंदर पता नहीं क्या कीड़े होते हैं, क्या पता नहीं, उन्हें ले जा खा जाता है। देखिए कितने सारे मैंने आज कपड़े धोए नीलम जी, दो मशीन से धोए हुए हैं, और 5 साल पहले तो ये सारे मैं हाथ से धोती थी। और बहुत सारी टी शर्टें जो सूख गई थी वो तय करके अलमारी में रख दी है। दरवाजे पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, सब जगह है। बाय बाय रश्मि जी, थैंक यू रश्मि जी, काफ़ी देर सपोर्ट किया आपने तीनों आईडी से। बाय बाय रश्मि जी। थैंक यू नीलम जी। बाय बाय रश्मि जी, थैंक यू नीलम जी। थैंक यू रश्मि जी।